देखिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि। तो आपसे अगर पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे भी है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रहेगा। बुआ इसका दूसरा नाम क्या है? खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अमोनिया, इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है, यानी बनाया जाता है। आपसे पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट को किस तरह से बनाते हैं, किस विधि से बनाते हैं, तो क्या इसका आंसर लिखोगे आप? इसका आंसर आपका होगा अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा इसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या कर रहा है, इसके सिद्धांत में देखो अमोनिया गैस से संतृप्त क्या कर रहा है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, किसमें? सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में देखिए हुआ, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl है ना, तो लिखते हैं NaCl का जलीय विलयन कर रहा था। जलीय विलयन जब होगा, सोडियम क्लोराइड का तो सूत्र NaCl होता है, और जलीय विलयन कर रहा है, तो जलीय विलयन मतलब प्लस H2O। तो अमोनिया देखिए, उसके बाद तरह अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, तो NaCl प्लस H2O, यानी दोनों मिलकर हो गया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और इसमें क्या करते हैं, अमोनिया गैस से संतृप्त, यानी इसमें NH3 हो गया। क्या होगा? NH3। अमोनिया का सूत्र होता है ना, तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या करते हुआ, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। किस प्रकार की गैस? CO2 गैस। याद रखेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तब किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बोले तो NaHCO3, और साथ में बनाता है आपका अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? NH4Cl। ठीक है, तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है यहाँ पे NaCl प्लस H2O, यानी NaCl का जलीय विलयन हो गया। तो बोलेंगे अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस, किस तरह की गैस होगा? CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बोल सकते हैं खाने का सोडा। इसका नाम क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, तो बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड और किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक है इसके गुण। तो बुआ देखिए फर्स्ट गुण क्या कर रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय बोले तो बुआ इसका जो pH होगा, वो pH मान जो होगा उसके 7 से अधिक होते हैं। क्या होते हैं? 7 से अधिक। याद रखिएगा, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। यानी जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है वह किस प्रकार का है? क्षारीय है, तो इसका pH क्या होगा? 7 से अधिक होगा। 7 से कम अम्ल के pH होते हैं। 7 उदासीन का होता है, यानी जिसका pH मान 7 से कम होगा वो क्या होता है? अम्ल होता है। लेकिन वही बात करें भस्म या क्षार की, तो उसका pH मान 7 से अधिक होता है। और 7 जिस विलयन का pH मान हो उसे उदासीन, जैसे शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7। वही खून का pH मान होता है 7.4, तो वही खून क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होगा कि इसका pH 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो जितने का pH मान 7 से अधिक होगा वो सब क्या होगा? क्षारीय होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखिए, दूसरा इसमें यह अम्लों को उदासीन कर देता है तथा CO2 गैस मुक्त करता है, यानी यह अम्ल से प्रतिक्रिया कर लेता है। किससे प्रतिक्रिया कर लेता है? देखिए क्षार बोले तो भस्म, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? भस्म है, और भस्म अम्लों के साथ क्या कर लेते हैं? प्रतिक्रिया कर लेते हैं। तो यही के जैसे कि देखो यहाँ पे अगर लिख दें हम, आपका इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3
और अगर अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके, तो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो मान लीजिए यहाँ पे अम्ल ये HCl, देखो HCl क्या करेगा, जब इन दोनों को आपस में प्रतिक्रिया कराएंगे तो इसमें का Na और Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl। साथ में देखिए यहाँ पे क्या होगा H और यहाँ पर H, तो दो H हो गया, इसमें से एक ऑक्सीजन को क्या करेगा यार, ले लेगा और बना लेगा H2O, यानी जल का निर्माण करेगा और साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो वही लिखे, यह अम्लों को उदासीन कर देता है तथा CO2 गैस मुक्त करता है। समझ रहे हो CO2 गैस क्या कैसे मुक्त कर रहा है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर दिया, तो यह क्या होगा, आपका भस्म है। तो भस्म जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लेगा, किसके साथ, अम्ल के साथ। और जब अम्ल से आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप पता है लवण बनाता है, लवण और जल, तो लवण तो बनाया साथ में जल बनाया और इसके साथ ही क्या करता है, CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं ना कि क्या किया, भस्म अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण बनाया, यानी देखिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके लास्ट में क्या उत्पन्न किया होगा, CO2 गैस। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद है आपका इनके उपयोग, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, तो जिसको हम लोग खाते हैं उसका उपयोग क्या करते हैं, रसोई घरों में करते हैं। तो रसोई घर में खस्ता व्यंजन बनाने में क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं। किनका, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या हो जाएगा, खस्ता व्यंजन बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या है, पेट की अम्लीयता को कम करने में। तो देखिए पेट का पीएच क्या होता है बुआ, लगभग 1 के करीब रहता है, लेकिन वही अपच के कारण जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको उदासीन करने के लिए, कम करने के लिए बुआ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, खाने का सोडा, जिसको खावा सोडा भी बोलते हैं। तो जिसमें यानी पेट में जब एसिडिटी हो जाएगी तो उस समय आप क्या कर सकते, थोड़ा सा खाने का सोडा का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी पेट की अम्लीयता कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। देखिए अग्निशामक यंत्रों में करता है और इससे तो क्या निकलता है बुआ, CO2 गैस, और यह CO2 गैस क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। इसलिए अग्निशामक यंत्रों में भी किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज को पूरे को आप नोट करेंगे, अपने कॉपी में अपना नोट बनाइए और पूरे को अच्छे से लिखिए। आज से आपका यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। कुछ कारणवश आप लोगों का वीडियो अपलोड क्लास का नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर आपका क्लास चलेगा। रोजाना शाम को 7 बजे आपका वीडियो अपलोड मिलेंगे, उस समय आप अपना क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने भी मैंने आपको बता दिए, इस सारे को आपको क्या करना है, पूरे को अच्छे से देखकर याद कर लीजिएगा और इस पूरे को क्या करेंगे कि आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। एक बार चलिए फिर इसको हम आपको समझा देते। देखिए अगर कहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, तो क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा या साल्वी विधि द्वारा तैयार किया जाता है, यानी बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसके सिद्धांत में लिखिएगा, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। देखिए अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जलीय विलयन तो यहाँ पे H2O लिख दिए, जलीय विलयन में CO2 गैस, याद रखिएगा किस प्रकार की गैस, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, उसके बाद इसके गुण है, तो इसके 2 गुण यहाँ पे लिखे गए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय बोले तो जिसका पीएच क्या हो, 7 से अधिक हो, 7 से जिसका पीएच कम होगा वह अम्ल होगा। उसके बाद है यह अम्लों को उदासीन कर देता है तथा CO2 गैस मुक्त करता है, जिसकी अभिक्रिया यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड H2O यानी जल और साथ में CO2 गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग तो रसोई घरों में खस्ता व्यंजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा उपयोग है आपका अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,